इलेक्शन की अनाउंसमेंट के बाद ये भारतीय जनता पार्टी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है कश्मीर में। इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, इलेक्शन का शेड्यूल भी अनाउंस हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से कश्मीर में काम कर रही है, पिछले इलेक्शन के बाद से लेके लगातार ग्राउंड के ऊपर। और इस पिछले 5 साल के अरसा में कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरी ऐसी नहीं है कि जिसने ग्राउंड पे काम किया। हम लोगों के साथ तब भी खड़े रहे जब लोगों को मुसीबत थी, प्रॉब्लम थी, कोविड हो या कोविड के बाद के हालात हो। आज इलेक्शन अनाउंस होने के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी गियर्ड है इलेक्शन में लड़ने के लिए, लोगों के पास जाने के लिए और लोगों को कहने के लिए कि जो हमने आप लोगों के लिए किया, जो मोदी जी ने इस देश के लिए किया और जो आज आप यहाँ पे शांति देख रहे हो, अमन देख रहे हो कश्मीर में, इसी अमन को और आगे बढ़ाना है। जो टूरिज्म पिछले 2-3 साल से कश्मीर में आया उसको और आगे बढ़ा के लेके जाना है। यहाँ के जो यूथ है उसको नौकरियाँ देंगे, यहाँ के बिजनेसमैन को काम मिले, ट्रेड्स आगे बढ़े, इंडस्ट्री आगे बढ़े। इसके लिए मोदी गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं और आगे भी आने वाले मोदी 3 गवर्नमेंट में इससे भी ज़्यादा काम होंगे। आज मीडिया रिलेशन डिपार्टमेंट्स की यहाँ पे हमने मीटिंग भी रखी। आने वाले दिनों में कैंपेन के दौरान प्रेस मीडिया के साथ पार्टी का रिलेशन कंफर्टेबल रहे, आप लोगों को कोई तकलीफ कवरेज में नहीं हो। जब बड़ी रैलीज होती हैं, बड़ी मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें अक्सर देखने में आता है कि मीडिया को जो है कुछ दिक्कत आती है। तो कोशिश हमारी ये है मीडिया रिलेशन डिपार्टमेंट की कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मीडिया को कंफर्टेबल रखेंगे और इसके साथ हम ये मान के चलते हैं, ये हमारा सोच है कि कश्मीर के हालात जो नॉर्मल हुए हैं उसमें मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है। आप लोगों की पॉजिटिव रिपोर्टिंग की वजह से भी हालात को नॉर्मलाइज करने में काफ़ी मदद मिली है। जो आप लोग मीडिया में रिपोर्ट करते हो उसको सोच के चलिए कि खाली कश्मीर में नहीं, पूरे के पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी लोग उसको देखते हैं, सुनते हैं और उसके ऊपर ओपिनियन बनाते हैं कि कश्मीर में हालात क्या है। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी शुक्रगुजार है मीडिया की भी, कश्मीर के मीडिया की खासकर। आप लोगों की पॉजिटिव रिपोर्टिंग से काफ़ी मदद मिली इन मुश्किल हालात से कश्मीर को वापस अमन की तरफ लाने में। और भारतीय जनता पार्टी उम्मीद करती है कि आने वाले दिनों में भी हमारे को मीडिया का इसी तरह जो है वो सपोर्ट, समर्थन मिलता रहेगा। इलेक्शन के दिनों में भी और इलेक्शन के बाद भी मीडिया रिलेशन डिपार्टमेंट जो है वो आपके साथ रहेगा, आपके बीच में काम करेगा। कभी मीडिया को कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए इस पूरे कैंपेन के दौरान, तो हम लोग जो है वो आपकी कोई भी प्रॉब्लम का निवारण करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे रहेंगे। ईवीएम में कोई गलती नहीं है। जिन लोगों की ज़मीन पे पकड़ ख़त्म हो गई, लोग जिनके साथ नहीं हैं, जो उनको लगता है कि वो इलेक्शन हार रहे हैं, अब उस इलेक्शन के हारने की तैयारी में वो उसमें बहाने ढूंढ रहे हैं कि किसके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगा सकते हैं। अगर ईवीएम में गलती होती तो भारतीय जनता पार्टी क्या इतनी स्टेटों में इलेक्शन हार गई, हम हार जाते क्या? ऐसा नहीं है। ईवीएम में कहीं पे भी कोई गलती नहीं है। ईवीएम की बात जो है, ईवीएम के ऊपर सवाल वही लोग उठाते हैं जिनके साथ लोग नहीं हैं, बहाना बनाने की कोशिश है। अगर आपके साथ लोग हैं, जनता आपके साथ है तो आप जीतेंगे। अगर जनता आपके साथ नहीं है तो कैसे जीतेंगे? अब कश्मीर की जनता ने देखा है कि पिछले 70 साल से 2019 से पहले क्या हालात कश्मीर के थे और 2019 के बाद के क्या हालात कश्मीर में हुए। फैसला तो इस पे होगा। देखिए, ऐसा है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाना और बाकी किसी स्टेट में इलेक्शन करवाने में फ़र्क है। यहाँ पे हालात नॉर्मल हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके थ्रेट जो जम्मू कश्मीर में है पीस के ऊपर, वो शायद किसी और स्टेट में नहीं है। आप उसको बराबर नहीं समझ सकते हो। पूरे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में फोर्सेस जो है वो पूरे के पूरे कंट्री में जो है वो लगी होंगी। दूसरी स्टेट में इलेक्शन करवाना जो है वो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन के साथ शायद वो उतना आसान नहीं हो। ये फ़ैसला करना जो है ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। वो आई सपोज इन नेक्स्ट लिस्ट
probably the names of all the candidates who would be contesting from these three constituencies of Kashmir. Two Kashmir constituencies, Srinagar, Baramulla, and one constituency which is across now the province, will be declared very soon. So far as the joining of the prominent persons are concerned, you know, there is a long queue of the persons who intend to join Bharatiya Janata Party. It is not that we are eyeing for somebody. It is only that the people have seen that even the big names, the leaders of the other parties, or the persons who are prominent figures, the social workers, they have seen the changes in Jammu and Kashmir post 2019. Now, after looking to the changes in Jammu and Kashmir after 2019 and looking to the charismatic leadership of Narendra Modi ji, there are lot many people who intends to join Bharatiya Janata Party. We have been receiving the requests from the people from various segments who wants to join Bharatiya Janata Party. Anybody who has India in his heart, who believes in Constitution of India, he is welcome in Bharatiya Janata Party. There will be absolutely no problem with us, with any person joining Bharatiya Janata Party, provided these two criteria are met. Even if it's Dr. Farooq Abdullah. If Dr. Farooq Abdullah wants to join BJP, we will welcome him. He said yesterday कि अभी बुलाया. If he says that he believes in Constitution of India, and he believes in Constitution of India as is applicable to whole of country, he is welcome. The example, what they want to say by that. We don't believe all these things, because these are things which are only being said to mislead the people, mislead the public. The public is not going to be misled by this. Bharatiya Janata Party doesn't believe in caste politics. We want to create a society where the persons will be put forward on its own merit. If he has merit, he will come up. If he doesn't have the merit, whatever family he belongs to, whatever caste he belongs to, he will not move up in Bharatiya Janata Party. You look to the names in Bharatiya Janata Party. You will not find the names of any big family person or a person whose the lineage is there. We are taking the workers from the grassroots level. See, there is a system in Bharatiya Janata Party, even for nominating the persons to the parliamentary board who can be considered. There is an internal system of having a sort of election. We take the opinion from the workers, and the workers decide that who is to be given the ticket. Ultimately, the decision will be of the parliamentary board, but the lists are given by taking the opinions from the worker. What best system than this can be? Is this existing in any other party? Other parties decide, the one person sitting on the top, he decides that who is to be given the mandate. We don't decide like that.